बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर कल हुए बवाल को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। कल की हिंसा में मारे गए 3 लोग उपद्रवियों की फायरिंग का शिकार हुए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस के पास 9 mm की गोली है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों को 315 बोर की गोली लगी है। पुलिस को कल जांच के दौरान देसी तमंचे के कई खोखे मिले। 2 डॉक्टर्स के पैनल ने मृतकों का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करवाई गई है। इस बीच थोड़ी देर पहले संभल के एसपी और डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें कई खुलासे किए। संभल के एसपी के मुताबिक कल की हिंसा में जख्मी सब इंस्पेक्टर दीपक राठी ने 800 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी आरोपी बनाया गया है। यही नहीं, स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सुनियोजित तरीके से हिंसा भड़काने और लोगों को उकसाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक बर्क ने पहले भी भड़काऊ भाषण दिया और उन्होंने ताकीद भी की गई थी कि वो ऐसा ना करें। कल की हिंसा में 15 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब ये देखिए, नया वीडियो सामने आया है। छत से वीडियो बनाया गया है जिसमें उपद्रवी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने चेहरे पर रुमाल बांधे हुए हैं और पत्थरबाजी करते हुए ये युवक साफ तौर पर दिख रहे हैं। लंबी चौड़ी भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये आरोप लगातार लग रहा है प्रशासन और पुलिस की ओर से कि ये सुनियोजित ढंग से किया गया, लोगों को इकट्ठा किया गया, उन्हें उकसाया गया और उसके बाद ये बवाल संभल में देखने को मिला है। लगभग 400 से भी ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सांसद जियाउर रहमान का भी नाम शामिल है। ये कहा जा रहा है कि पहले भी उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे, उस पर उन्हें ताकीद की गई थी कि वो ऐसा ना करें। इसके बावजूद वो नहीं माने और ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने ही लोगों को उकसाया है। 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 बीएनएसएस का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत कोर्ट एंड अनकोर्ट इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। दोपहर बाद से स्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य हैं और कोई समस्या नहीं है। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी। पूरी टीम ऑन ग्राउंड है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं है। सर, क्या और भी अभी धरपकड़ की जा रही है, छापेमारी हो रही है? कितने लोगों को और 21 लोगों के अलावा डिटेन किया जा रहा है सर? कल हमारे यहाँ जो डीआईओ हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए, जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं। उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे संभल से जुड़ रहे हैं। आशुतोष, 23 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और जिस तरीके से सांसद जियाउर रहमान पर मामला दर्ज हुआ है, क्या उनकी भी गिरफ्तारी संभव है? और दूसरा सवाल आपसे ये कि अभी वहां पर ताजा हालात क्या है? जो 400 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, क्या उनकी पहचान हो सकी है? इसके अलावा सवाल अब प्रशासन पर भी उठ रहे हैं कि क्यों पहले से एहतियातन इंतजाम नहीं किए गए जब वहां पर मामला इतना संवेदनशील था? तो आपके चौथे सवाल से शुरू करते हुए, एहतियात के तौर पर अमूमन देखिए, जब भी कोई स्थानीय कोर्ट का आदेश आता है और सरकार या प्रशासन के खिलाफ हो, वो तुरंत हायर कोर्ट में चले जाते हैं अपील करने के लिए। तो यहाँ जब लोअर कोर्ट में इस तरह का आदेश आया सर्वे से, क्या प्रशासन या राज्य सरकार स्तर पर उसे हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकती थी?
दूसरा, जब ये पता था कोर्ट का आदेश आया और पहले ऐसी स्थिति हो सकती थी तो पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं की गई। आज अगर हम फ्लैग मार्च देख रहे हैं स्थिति है तो थोड़ा समय ले लेते, 24-48 घंटे ले लेते आदेश को इम्प्लीमेंट करने में और तैयारी कर लेते, इसी तरह की वो क्यों नहीं की गई। अब यहाँ पर देख रहे हैं, अभी जहां पर हम खड़े हैं ना, ये मस्जिद का ठीक वो इलाका है, यही वो एपी सेंटर है, वो केंद्र है। पत्थरों के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। जो तस्वीरें, जो वीडियो आपने देखे हैं कि कैसे पत्थरबाजी होती, कहां से इकट्ठा हुई, यहाँ पर कुछ गाड़ियां थी, इनको जला दिया गया था। अब यहाँ पर सिर्फ राख है, ये निशान है हिंसा के। यहाँ एक गाड़ी थी, पीछे एक दुकान में हमसे मिले थे दुकान के मालिक, ये उन्हीं की गाड़ी थी जो जला दिया गया। जो तस्वीरें हैं दरअसल इसी लाइन में आसपास जो ऊंची इमारतें हैं, कुछ लोगों ने जो वीडियो रिकॉर्ड किए, जहां जहां सीसीटीवी कैमरे थे, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसको सीज कर लिया है, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण सुराग होंगे। जो लोग नकाबपोश हैं वो कौन है, कहां से वो नकाब बांधते हुए आए थे, किन गलियों से, किन रास्तों से आए थे। फ्लैग मार्च चल रहा है जिनको आप देख रहे हैं, ये आसपास के जिलों से बुलाई हुई अतिरिक्त पुलिस है। वो इसलिए है ताकि अब व्यवस्था खराब ना हो। तो हाँ, ताजा हालात ये हैं, थोड़ा तनाव जरूर है, लेकिन हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। जितने दुकान मकान है ज्यादातर बंद हैं, लोग अभी तक घरों में ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच संभल हिंसा का मुद्दा, जैसा कि आशंका जताई जा रही थी कि संसद में भी उठाया जाएगा, सांसदों के साथ मिलकर ये मुद्दा अब संसद तक पहुंच चुका है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। यूपी में गोलियों से न्याय हो रहा है, चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि यूपी में गोलियों से न्याय किया जा रहा है। न्यायालय के निर्देश पर सर्वे का काम किया गया, ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जब कोर्ट का आदेश आया उसके बाद सर्वे हुआ। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार जो कदम अब उठाए गए, इंटरनेट बैन कर दिया गया, वो पहले क्यों नहीं किया गया। आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, प्रीएम्प्टिव मेजर्स की कमी नजर आई, जो इंटरनेट अब बैन किया गया है, पहले क्यों नहीं किया गया। किस तरीके से इतनी भीड़ मोबिलाइज हुई, किसके कहने पर इतने सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए, पत्थर जमा किए गए, किसका काम है ये, और जिया और रहमान के लिंक्स कैसे जुड़ रहे हैं, उन पर क्यों एफआईआर दर्ज हुई है। जो पुलिस कह रही है कि जियाउर रहमान ने पहले भी पीछे जो है विवादास्पद बयान दिए हैं, आपत्तिजनक भड़काऊ बयान दिए हैं, और जिसकी और गिरफ्तार वो स्थानीय विधायक के बेटे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको पहले भी भारतीय दंड संहिता, न्याय संहिता के तहत नोटिस दिया गया है। उसके बाद भी तो ये अब ये जांच का विषय होगा कि जिनका नाम लिया गया, जो नामजद लोग हैं इसमें, उनकी प्रत्यक्ष भूमिका है या अप्रत्यक्ष है। क्या अप्रत्यक्ष भूमिका के तहत जांच होगी, ऐसे में गिरफ्तारी लगभग बहुत मुश्किल होगी। अगर प्रत्यक्ष भूमिका है और पुलिस, देखिए जिनको गिरफ्तार किया उन्हें कोर्ट ले जाएंगे। बहुत सारी चीज जो पहली बार पब्लिक डोमेन में जांच आएगी वो आएगी जब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड के दौरान जब प्रोसिक्यूटर या यूपी पुलिस की ओर से दलील दी जाएगी कि उन्हें रिमांड या कस्टडी क्यों चाहिए, क्या क्या ग्राउंड था, तब वो औपचारिक रूप से और सामने आएगा। अब जिन बड़े लोगों का नाम लिया गया, क्या उनके कहने पर लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि ये वो रास्ता है जहां मैं खड़ा हूं, यहीं से दरअसल पूरी टोली आई थी। जो पत्थर चलते हुए आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल वो यहीं से था, और अभी भी उसके निशान है। जहां तहां पर आपको ईंट के, पत्थरों के निशान दिखाई देंगे। यहां तक कि मस्जिद के ऊपर ये जो इलाका है, जो बाहर का ओछा है इसका, इस पर भी आप देखिए, इस पर आपको ईंट पत्थर के टुकड़े, डंडे सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे आगे ले जाऊंगा, इस पूरे इलाके से ही जो बलवा था, पूरी भीड़ थी, वो यहाँ पर आई थी। जहां जहां सीसीटीवी कैमरे थे वो जब्त किए गए थे। तो ये जो लोग थे, क्या वो स्थानीय थे, आए थे तो किसके कहने पर आए थे, क्योंकि देखिए जानकारी तो मिल गई थी कि सर्वे होने वाली है टीम। मस्जिद से भी ये ऐलान किया गया था कि सर्वे का काम पूरा हो गया था। जो मस्जिद के लोग हैं उन्होंने जब कुछ बयान दिया, उन्होंने भी कहा कि सर्वे के बाद अचानक से भीड़ आई थी, और ये कहा जा रहा था, प्रशासन की ओर से भी कहा गया कि भाई हालात को सामान्य रखें, किसी तरह का उपद्रव ना हो। लेकिन उसके बाद ये हुआ, तो एक प्रिवेंटिव मेजर्स में गलती थी, यानी पर्याप्त व्यवस्था, हर गलियों पर निगरानी, हर इलाके पर निगरानी नहीं थी। अगर पहले ड्रोन सर्विलांस ये सब जो आज हो रहा है, अब हो रहा है, घटना के बाद वो पहले होता तो संभवतः ऐसा नहीं होता। दूसरा, इंटरनेट बंद देखिए तुरंत करने की जरूरत थी। अब इसलिए किया गया है कि देखिए जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है फॉरेंसिक की, कहीं कोई अफवाह न फैला दे, कोई मैनिपुलेटेड वीडियो न डाल दे, कोई गलत वीडियो न डाल दे। ज्यादातर दुकान मकान सब बंद हैं, उसको लेकर के दूसरे इलाकों में हिंसा न भल। अब मैं आपको बताऊं, जिस इलाकों से मैं यहाँ पहुंचा हूं, ज्यादातर हाईवे पर बैरिकेडिंग है, सारे इलाके बंद हैं, हर कोई आ रहा है, बाइक से आ रहा है, उसकी आइडेंटिटी चेक की जा रही है कि भाई कौन है, कहां जा रहा है, किस इलाके में जा रहा है। तो हाँ, ये सब पहले किया जा सकता था। अब जब प्राइमरी जांच हुई, देखिए हर जगह हिंसा है। मैं जिन इलाकों पर चल रहा हूं, लगभग 50-60 मीटर से ज्यादा हो चुका है, और यहां तक पत्थरबाजी है, यहां तक पत्थर, ईंट के टुकड़ों के निशान हैं। यानी जो पूरा बलवा आया था, वो लगभग उनकी जो जमावड़ा था
वो पूरी जो लेंथ थी वो 80 से 90 मीटर और लगभग 100 मीटर तक की थी। ये पूरे इलाके में जमा थे। जब पुलिस की एडवांसिंग हुई, आगे बढ़े, तब वो पीछे जाने लगे। जगन्नाथ ठीक को है, कहूंगा आगे लौटेंगे चलते आपके रहे। पास। इस जाति बीच जगह जगह पर चंद्रशेखर आज आजाद को वहां संभल पहुंचने से रोका जा रहा है। ये माना जा रहा है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए खतरा हो सकते हैं, ऐसे में उनको पुलिस ने पहले ही रोक दिया है, वो संभल नहीं पहुंच पाएंगे। ये तस्वीरें आ रही हैं दरअसल जहां पर उनके काफिले को रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें समझाया कि वो वहां नहीं जा सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद के काफिले को रोक लिया गया है। संभल का विषय बड़ा विषय है और संभल में जो 4 लोगों की जान गई, 4 लोग जान अहमियत रखती है। कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं, सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। और इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि दरअसल हिंसा नहीं, ये मर्डर है। 4 लोगों का मर्डर हुआ है संभल में। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है संभल हिंसा पर। उनका कहना है कि ये हत्याएं की गई हैं और इसे मर्डर बताया ओवैसी ने। जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या ASI के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही होता है बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, जो ओवैसी जी आरोप लगा रहे हैं कि जब सर्वे हो रहा था तब भी स्लोगन्स वहां पर बोले जा रहे थे और लोगों को वहां पर मोबिलाइज किया जा रहा था, वहां पर किसी तरह से हिंसा भड़क जाए इसकी कोशिश की जा रही थी, तमाम बातें वो कह रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? तो जो लोग यहाँ थे सीधा उन्हीं से पूछते हैं, जब ये घटना हो रही थी आप अपनी आंखों से क्या कुछ देख रहे थे? हम तो उस वक्त घर में सो रहे थे सब। जब हो हल्ला हुआ तब आप निकले? जब हल्ला हुआ तो जब बाहर निकले हम देखे गोलियों की आवाज आई, आंसू गैस के पुलिस ने गोले छोड़े, तो हमने बाहर निकल के देखा तो हंगामा कट रहा था, क्योंकि हमारी मार्केट 10 बजे खुलती है यहाँ पर। आप ऊपर ही कहाँ रहते? यही घर है आपका? हमारा सब ये सब चाचाओं का घर है, ये चाचा है मेरे। तो आप ऊपर चढ़ गए थे सारे लोग? हाँ, सब हम ऊपर ही थे घर में। फिर हमने जब देखा तो हमने सब घर में बंद करके हम घर में थे। किसी तरह का आवाज आ रही थी उस समय? अनाउंसमेंट वगैरह हो रही थी किसी तरह की? वो मस्जिद में थे, अनाउंसमेंट हो रही थी कि बोला आप लोग घबराओ मत, सर्वे हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन पब्लिक का हल्ला इतना था कि पब्लिक उधर से आए थे। अनाउंसमेंट हो रहा था कि न उसके बाद लोग आए? मस्जिद से हो रहा था अनाउंसमेंट के बोले आप सबर रखें, ऐसा कुछ नहीं है, मस्जिद में सर्वे हो रहा है। आप अपने छज्जे से देख रहे थे, जो लोग यहाँ पर किसी को पहचान पाए? कुछ लोगों को आपके आसपास के लोग थे या कौन लोग? वो तो सब बाहर से बाहरी लोग थे, यहाँ का आसपास का कौन करेगा? यहाँ तो हमें अपने कामों से कारोबारों से फुर्सत नहीं है जो कोई यहाँ का कोई आसपास करे। यहाँ के तो घर के सब लोग कोई घरों में से निकला ही नहीं, जो घर में था तो घर में ही था। हल्ला पत्थर डंडा लाठी चलने के पहले किसी तरह का आप कुछ देख पा रहे थे आसपास? कुछ नहीं, तो हमने तो सब किवाड़ बंद कर लिए थे, हद्दे चौक आने लगे था सब। क्या कह रहे हैं? वो पब्लिक पीछे थी ना, इस तरफ वो सब उस तिराहे पर थी ना मस्जिद हमारे। फिर आए आगे? वो हमारे घर यहाँ पर हैं, हम तो बंद। यहाँ तो सब प्रशासन ही था, फोर्स थी, सब अधिकारी लोग थे। आप ये समझ सकते हैं कि ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच चंद्रशेखर आजाद की वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देते हैं जहां पर उनके काफिले को रोका गया। पुलिस प्रशासन ने कहा कि आप आगे नहीं जा सकते हैं संभल की ओर। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद वजह जानते हुए तो पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी ने समझाते हुए कि आगे आपका काफिला नहीं जा सकता।
इसके आधार पर मानेंगे ऑर्डर होगा, ऑर्डर होगा। आप तो गलत नहीं बोलेंगे। मैं जहाँ तक विनीत भटनागर जी तो मेरे यहाँ रहे हैं, मैं जानता हूँ। लाई दिखाई नहीं अरे सर हम दिखा देंगे आपको, लेकिन सर ये खाने है 2 मिनट पहले बैठ के कहीं बात करके। ये नहीं बात, ये आप देखो पार्लियामेंट में सेशन शुरू हुआ, हम लोगों ने इस विषय को उठाया, बहुत जोर शोर से सदन स्थगित हो गया। ठीक है, वो उनको पावर है, विशेषाधिकार है कि वो वहाँ सदन को स्थगित कर दें, बात न रखते, लेकिन यहाँ सड़क पे जब उन लोगों को आज हमारी जरूरत है, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आप के साथ नहीं है, वो भी जानते हैं इस बात। आप नहीं जानते उत्तर प्रदेश में गोली चल रही है, 4 लोग की जान, आप छोटी बात समझते हैं? शेखर जी आपको रोक लिया गया है छिजारसी टोल पे, क्या कुछ कहेंगे आप? एक्सक्यूज मी सर। हिंसा के खिलाफ और हिंसा का किस तौर पर सांसद जी सुनने में आया कि हिंसा के आधार पर अगर हमारे लोग हत्या की जाएगी तो ये स्वीकार नहीं। सांसद जी सुनने में आया कि 5 लोगों की